बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानब से तोसी भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की मुश्किलें कम ना हो सकी। जी नाजरीन, गुज़श्ता 3-4 दिनों से तहरीक इंसाफ की लीगल टीम हो या पॉलिटिकल टीम हो, बहुत ज़्यादा झुंझलाहट का शिकार नज़र आती है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आती है। उनके बयानात गुज़श्ता 2-3 दिन से जो सामने आ रहे हैं, उससे ये महसूस हो रहा है कि जैसे एक मायूसी का अंसर उनके अंदर जो है वो पैदा हो चुका है। क्योंकि लाज़मी बात है नाजरीन, जब किसी घर के अंदर ख़ुद ही एक झगड़े की सूरत हाल हो, इख्तलाफात की सूरत हाल हो, तो फिर मामला जो उनसे हैं वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो सकते। तो तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत दिनों से एक चीज़ जो है वो सामने आ रही थी कि इनके अंदर जो है ग्रुपिंग और इख्तलाफात वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। और इस हवाले से बाकायदा बानी PTI ने भी अपने इन दोनों ग्रुपों को जो है मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन उन लोगों ने या उन ताकतों ने मुलाकात नहीं होने दी जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा किए थे। तो इस वजह से ये इख्तलाफात ताहाल जो उनसे हैं ये बरकरार हैं और सामने नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से ये अपने किसी भी जिसे कहें कि टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। जी नाजरीन, बानी PTI के अदालत के केसेस हों, उसमें अभी तक कोई बड़ा रिलीफ जो है वो लीगल टीम हासिल नहीं कर सकी। इसके अलावा कोई मुज़ाकराती अमल हो, खा वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, खा वो हुकूमत के साथ हो, उसके अंदर कोई पेशरफ जो है वो नज़र नहीं आती। और इससे भी बड़ा नाजरीन कि ये टीम जो है, खा वो पॉलिटिकल टीम है या लीगल टीम है, ये कोई बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाने में भी नाकाम नज़र आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बरमला कह चुके हैं कि इनकी जानिब से कुछ सीरियसनेस नहीं है, इनके अख्तलाफात की वजह से ये किसी भी जिसे कहें कि पोजीशन में नहीं है बात करने की, और ये अभी अपने अंदरूनी अख्तलाफात के मामलात में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए इनकी जानिब से कोई एक प्रॉपर जो है वो एक कमेटी या टीम तश्कील नहीं दी गई जो आके अपोजिशन की जमातों से मुज़ाकरात कर सके। तो ये इसके अंदर भी नाकाम नज़र आ रहे हैं। दूसरा नाजरीन, ये आवाम को निकालने के लिए भी नाकाम नज़र आते हैं। एक जलसा की कॉल दी गई, बिल्कुल ठीक है, वो हुकूमत की जानिब से उसकी इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन इससे पहले भी जब इजाज़तें नहीं मिलती थी तो PTI बहरहाल अपना एक स्ट्रीट पावर ज़रूर शो करती थी। एक अवामी जो है वो इज्तिमा कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे जो है वो ज़रूर नज़र आता था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो बिल्कुल ही रोल बैक कर दिया गया, जलसे के मामले को पीछे हटते हुए नज़र आए और सारे मामले को जो है इन्होंने बिल्कुल ही वाइंड अप कर दिया। इसकी वजह से भी एक वोटर सपोर्टर्स के अंदर जो है एक मायूसी नज़र आती है कि ये लोग जो से हैं ये बिल्कुल ही बहुत ही पुरअमन किस्म की ही सियासत कर रहे हैं। ये किसी भी एग्रेसिव मामलात के अंदर जो है ये नहीं आते और ये अपने आप को बैक कर लेते हैं, और इसी वजह से शायद कोई भी इनको इतना सीरियस नहीं ले रहा, और ख़ुद वोटर सपोर्टर्स भी जो से हैं वो भी अब इनके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद करते नज़र आते हैं। दूसरी तरफ अब एक बड़ी डिमांड की जा रही है कि शेर अफजल मरवत जो है उनको दोबारा मैदान में उतारा जाए। जी नाजरीन, शेर अफजल मरवत के हवाले से PTI के अंदर एक ख़ास ग्रुप की जो से अख्तलाफात थे, उसकी वजह से उनको एक ऐसी पोजीशन में ले जाया गया जहां पर वो ख़ुद ही अपने आप को उन्होंने बैक कर लिया और वो बिल्कुल ही एक साइड के ऊपर जो है वो बैठ गए हैं। लेकिन इसमें कोई हकीकत, इसमें बहुत बड़ी हकीकत है कि जब शेर अफजल मरवत साहब इसकी क़यादत कर रहे थे किस्म की सारे मामलात की, जब इंतहाई मुश्किल वक्त था PTI के ऊपर, तो उस वक्त शेर अफजल मरवत ने एक अवामी जोश व खरोश को उभारा था। वो बहुत बड़े बड़े इज्तिमा करते थे, वो जो कॉल देते थे, अवाम जोग दर जोग जो है वो बाहर आ जाते थे, और उसकी वजह से इनकी पार्टी की पोजीशन बड़ी बेहतर हुई। और उसी माहौल के अंदर इनका जो इलेक्शन था उसमें भी उनको बहुत बड़ा जो है वो फ़ायदा हासिल हुआ। लेकिन एक सियासत, एक आपस की खींचातानी, इसने इनको आपस में डिवाइड कर दिया, और वो शख्स, वो लीडर जो इस चीज़ की सलाहियत रखता था कि वो आवाम को बाहर निकाल सके, वो डट के सामने खड़ा हो और वो हर चीज़ को फेस कर सके, उसको इन्होंने साइड लाइन कर दिया। इसी वजह से यही मामला है नाजरीन कि तहरीक इंसाफ आज बहुत ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रही है और उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और वो एक मायूसी की जो है वो सूरत हाल के अंदर है। तो
इसका वाहिद हल जो है नाज़रीन वो यही है कि जब तक ये पहले नंबर पर अपने अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म नहीं करेंगे, ये एक पेज के ऊपर नहीं आएंगे, ये एक मनसूबाबंदी के साथ आगे नहीं चलेंगे, ये कोई डायरेक्शन अपनी फिक्स नहीं करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से जो है वो मामलात को आगे लेके जाना है, उस वक्त तक इस पार्टी के जो से हैं वो सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं हो सकती। और बानी पीटीआई जो से हैं वो मजबूर हैं, उन तक चीज़ें कैसे पहुंचती हैं, क्या पहुंचाई जाती हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको इन इख्तलाफात को ख़त्म करने नहीं दिया जा रहा, तो लाज़िम बात है उसके बाद फिर ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये पार्टी जो सी है ये तितर बितर हो रही है, ये टूट रही है। तो ये सारा कुछ सबको मालूम है नाजरीन, हर कोई जानता है कि जब भी कोई इस तरह के मामला होता है, जब भी कोई सियासी पार्टी जो सी है वो इख्तलाफ करती है, वो तो कोई थोड़ा सा अपना आप दिखाने की कोशिश करती है, तो फिर उसके साथ यही सलूक होता है जो इस वक्त पीटीआई के साथ हो रहा है। हर दौर के अंदर हर सियासी पार्टी को जब इस तरह के हालात बने तो उसको तोड़ा गया, उसमें मुख्तलिफ जमातें जो सी हैं, एक जमात से कई जमातें जो सी हैं वो बनाई गई, और अब यही सूरत हाल जो सी है ये पीटीआई के साथ भी हो रही है। तो पीटीआई को और इनके जो इस टाइम करते धरते हैं उनको इस चीज़ के बारे में सोचना भी चाहिए और संजीदगी के साथ इसके ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए कि इख्तलाफात का टाइम नहीं है ये। अगर वो इस इख्तलाफात में रहे और इसी तरीके से एक दूसरे की टांगें खींचते रहे तो फिर ये कभी भी इस पार्टी को ना ही मुस्तकम कर सकेंगे और ना ही बानी पीटीआई के मामलात को जो है वो हल कर सकेंगे। तो ये सूरत हाल नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी नाज़रीन को इतना जो है वो आप कहेंगे फूलों के सेज के ऊपर नज़र नहीं आती। हुकूमत भी बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है। एक तरफ महंगाई का जो रोना है आवाम की जानिब से वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये मामला जो है ये हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन उनके अपने इत्तेहादी जमातें जो सी हैं उन्होंने अपने आप को इस हुकूमत से फासले पर रखा हुआ है। कल पेशावर में जो अपना पीपल्स पार्टी के लीडर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर के ऊपर पैगाम दे दिया कि वो वजारतें लेने नहीं जा रहे, यानी कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब ये है कि वो इस डूबती हुई कश्ती में सवार होना नहीं चाहते। उनको नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो सी है वो बहुत मुश्किल का शिकार है और अवामी रद्द अमल जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ना बिजली के बिल काबू में है, ना दीगर महंगाई के मामला जो से वो काबू में आ रहे हैं। तो इसी वजह से पीपल्स पार्टी जो पहले शायद कुछ सोचने जा रही थी और कुछ सोर्सेज से मालूम हो रहा था कि वो इस हुकूमत का हिस्सा बनेगी, लेकिन अब बड़ा वाज़े तौर पर बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पॉलिसी जो सी है वो बयान कर दिया कि वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। वो किसी सूरत में वजारतें नहीं लेंगे, बल्कि बड़ी खामोशी के साथ, बड़े ही आराम के साथ एक साइड पे बैठकर अपने आईनी जो ओहदे हैं जो उन्होंने लिए हुए हैं इनको एंजॉय करेंगे और हुकूमत का तमाशा देखेंगे। ये अब मुस्लिम लीग नून को भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी सवालिया निशान है कि वो किस बेस के ऊपर इतना बड़ा बोझ लेके ये हुकूमत चला रहे हैं। एक तरफ जो उनके अपने इत्तेहादी उनके साथ नहीं है, दूसरी तरफ आवाम के अंदर इनकी मकबूलियत रोज़ बरोज़ घट होती जा रही है और ये सियासी तौर के ऊपर इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचने जा रहा है। लेकिन इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। वही बात है कि सिर्फ इक़्तिदार का नशा और सिर्फ ताकत का नशा और इक़्तिदार की ख्वाहिश जो सी है वो इनको लेके बैठी हुई है। ये सियासी बसीरत का मुजाहरा नहीं कर रहे। इस सूरत हाल के अंदर उनको, उनके लीडरान को वो सोचना चाहिए। दूसरी तरफ खुद जो नून लीग के सरबराह हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो भी बिल्कुल एक खामोशी की सूरत हाल में ही हैं। वो कोई बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से बयानात आ जाते हैं कि वो मुतहरिक होने जा रहे हैं, वो सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर के ऊपर ऐसा नहीं हो रहा। वो बिल्कुल खामोश हैं और वो भी जिसे कहें कि हालात को जो है वो देख रहे हैं और उसके बाद वो किस उसमें पहुँचते हैं, फैसले पे पहुँचते हैं, या वो इस जमात को, अपनी जमात को, अपनी हुकूमत को जो है वो सहारा देने की कोशिश करेंगे, या फिर वो लाज़मी बात है कि दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ गुफ्त शनीद करके उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो ये अब नवाज शरीफ साहब के आने वाले दिनों में सियासत का पता लगेगा कि वो इसको किस नज़र से देख रहे हैं और किस तरीके से इन मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल उनका एक अपना वज़न है, वो एक बड़ी सियासी शख्सियत है और अगर वो संजीदगी के साथ एक नए मिसाक जमहूरियत के ऊपर काम करना शुरू कर दें
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सारे इख्तलाफात भी ख़त्म हो सकते हैं। ये सारी जमातें जो सी हैं ये एक जिसे कहें कि मेज़ के ऊपर भी बैठ सकती हैं। अभी एक मौका APC का भी आ रहा है, उसको भी जानबूझते जो सा ये नून लीग के वज़रा ये एक जिसे कहें कि मुतज़ाद किस्म के बयान दे रहे हैं। कभी वो उनको कहते हैं कि जी हमने दावत दी है PTI को और दीगर जमातों को, कभी वो उनके ऊपर तनकीद करते हैं और फिर साथ ही उनका जिन्हें कहें कि सियासी मामलात के अंदर उनको इतना उलझाया जा रहा है, उनको जेलों के अंदर जो उनके मामलात है बानी PTI के उसको ख़राब किया जा रहा है, उनको जलसे नहीं करने दिए जाते, उनके हवाले से बड़े सख्त किस्म के बयान जारी किए जाते हैं, जिससे ये महसूस होता है कि नून लीग जो सी है वो खुद ही संजीदा नहीं है इन जमातों को इकट्ठा बिठाने के लिए और मामलात को हल करने के लिए। इसके लिए बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब ही कोई जिसे कहें कि एक पॉजिटिव कदम उठा सकते हैं और वही इन मामलात को देखते हुए जो है वो कोई ना कोई बेहतरी का जो है वो कदम उठाएं और इनको बिठाने की कोशिश करें, तभी ये हालात बेहतर हो सकते हैं। दूसरा नाजरीन, नून लीग के लिए और हुकूमत के लिए एक बड़ा जो है वो आइंदा मुस्तकबिल में आने वाला मसला वो अवाम पाकिस्तान पार्टी भी बन चुका हुआ है। जी नाजरीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है और बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये रवायती पार्टी नहीं है, इसमें हम किसी सूरत में जिनकी शोहरत ख़राब है ऐसे लोगों को हम पार्टी के अंदर जो है वो किसी सूरत में नहीं लेंगे। हमारी पार्टी जो है वो इक़्तिदार के लिए नहीं आई, हम इक़्तिदार की जंग में शामिल नहीं होंगे। हम मसलों का मुल्क के और अवाम के जो मसाइल हैं, जो गमगीर मसाइल हैं, उनके हल के लिए आए हैं और उनका हल हम बहुत जल्दी जो है वो अवाम के सामने रखेंगे। और उसके अलावा भी उन्होंने हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो सी है ये सिर्फ इनका मकसद, इनका सिर्फ जिसे कहें कि एक ही नज़रिया, एक ही मकसद है और वो है इक़्तिदार, इक़्तिदार और इक़्तिदार। तो उनका कहना है कि हमारा ना इस किस्म का कोई एजेंडा है और ना हमें इस जमात को किसी ने बनाया है। उनका यह भी दावा है कि ये जमात बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो उनसे हमने खुद इसको एक ख़ास सोच और एक ख़ास मकसद के लिए उनसे खुद हमने इसको बनाया है। इसमें किसी भी जिसे कहें कुछ छुपे हुए हाथ का या ताकत का जो है इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये बाकी ज़्यादातर जमातें जो सी हैं ये बनाई गई हैं, इनको एक ख़ास मकसद के लिए बनाया गया था और वही मकसद आजकल इन जमातों में नज़र आता है और वो यही है कि इक़्तिदार में आएँ और अपनी जो सी हैं वो तजोरियाँ भरें या अपने जो सी हैं वो प्रॉपर्टियाँ जो सी हैं उनको बढ़ाएं। यही मकसद जो सा इन जमातों का नज़र आता है। ये सारी जमातों ने हुकूमत कर ली है, ये हुकूमतों में रह चुके हुए हैं और अब अवाम के पास कोई और दूसरा जो सा वो कोई रास्ता नहीं है, कोई उनके पास दूसरा कोई सलूशन और नज़र नहीं आता। तो ये सारा कुछ देखते हुए हमने इस जमात को जो है वो बनाने का फ़ैसला किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये फॉर्म 47 वाले जो से हैं ये मुल्क नहीं चला सकते, ना बना सकते हैं, ना चला सकते हैं। और इस असम्बली के अंदर ज़्यादातर करप्ट लोग जो से हैं वो बैठे हुए हैं और हारे हुए लोग बैठे हुए हैं और इस मुल्क के निज़ाम के ऊपर ज़्यादातर करप्ट सियासी लोगों का जो है वो इस टाइम शिकंजा है। तो ये पार्टी जो सी है अवाम पार्टी है, अवाम पाकिस्तान पार्टी, ये लाजिम बात है जी, ये उनका दावा है कि ये एक नई सोच के साथ और एक हल के साथ अवामी और मुल्की जो से मसाइल हैं उनके हल के साथ मैदान में उतर रही है। और अभी तक उन्होंने किसी को दावत नहीं दी, हमने अपना नज़रिया बयान कर दिया है, हमने अपना मकसद बयान कर दिया है। और अब जो भी कोई अच्छे लोग, अच्छी शोहरत के लोग हमसे रब्ता करेंगे तो हम उनसे बात करेंगे और उनको हम जो है अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। लेकिन बुरी शोहरत के लोगों को हम किसी सूरत के अंदर अपनी पार्टी के अंदर जो है वो शामिल नहीं करेंगे। ये एक प्रॉपर जमहूरी पार्टी होगी, इसके अंदर कोई वरासती सिस्टम नहीं होगा। तो ये सारी बातें जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की हैं, वो एक वज़ादार इंसान है, उनकी सियासत बड़ी एक साफ़ सुथरी सी सियासत है, बड़े कद काठ वाले वो सियासतदान है और उन्होंने कोई मुश्किल हालात के अंदर अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा बल्कि इक़्तिदार के अंदर पार्टी को छोड़ा है। तो ये उनकी बातों में वज़न भी है, क्योंकि जब इंसान का नाज़रीन किरदार साफ़ होता है, जब इंसान ख़ुद जो है वो एक अच्छे किरदार का होता है तो उसकी बातों को भी वज़न दिया जाना चाहिए और उसकी बातों को भी जो है वो सुनना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये पार्टी जो सी है ये शायद इस जमहूरी सिस्टम के अंदर एक अच्छा इजाफा होगा। ये रवायती जो पार्टियां हैं या रवायती सियासत है इससे हटकर जो है वो अपना सिस्टम बनाएंगी और अवाम और मुल्क के लिए जो है वो इसमें अपना काम करेंगी और अपना
अपना रोल अदा करेंगी। दूसरा ये भी है नाज़रीन कि आइंदा मुस्तकबिल में ये भी देखा जाएगा कि अगर कोई बड़ा अपोजिशन का इत्तेहाद बनता है तो क्या पीटीआई और अवाम पाकिस्तान पार्टी जो सी है ये एक प्लेटफॉर्म पर होंगे या नहीं होंगे। इस हवाले से भी जो है वो एक बड़ा तजस्सुस है कि आगे मुस्तकबिल में इनकी डायरेक्शन क्या होगी। क्या ये हुकूमत की साइड के ऊपर जाके बैठेंगे या ये अपोजिशन के साथ मिलकर जो है वो जमहूरियत के लिए और सिस्टम की तब्दीली के लिए जो है वो मेहनत करेंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की सियासी सूरत हाल के हवाले से जो आपको सारा सिलसिले का बताया है और आगाह किया है जो अब तक की मौजूदा मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।